देश के हर नागरिक को जो अनाज पैदा करके देता है, जो देश की रक्षा करता है, वो गांव जाट है, ना वो सिख है, ना ईसाई है, ना वो सैनी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। वो एक और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए अपना गर्दन कटाया है। मुसलमानों को और देश के हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ा है, जिनकी 11 तारीख को शहादत दिवस था। बाबा सामंत कहते 1857 से पहले ही सरमाएकारों ने, व्यापारियों ने गरीब किसानों को खेती से इतना वंचित किया कि उनकी अनाज को ही अंग्रेजों के साथ मिलकर के शोषण। आदिवासियों की जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, जमीन की रक्षा करते हैं, वे हमारे पानी की रक्षा करते हैं। ऐसी विचारधारा हजारों वर्षों से इस देश में पनपती है, अपने मन मर्जी का इतिहास लिखते हैं। मैं कैप्टन मनोज कुमार डांगड़ खान चौधरी, सेना का 38 साल आपके लिए देश की सीमाओं पर अपने देश के लिए सेवा किया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक सैनिक हूँ। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ में सोने वाला ये किस धर्म जाति का है। जब हम खेत में काम करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते ये अनाज किस खास लोगों के लिए बनाया है। कहने का मतलब इस देश के हर नागरिक को जो अनाज पैदा करके देता है, जो देश की रक्षा करता है, वो गांव का बेटा है। ना वो जाट है, ना वो सिख है, ना ईसाई है, ना वो सैनी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, वो भारतीय है। इस भारत को बचाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में सभी को बोलने का, अपने रीति रिवाज का हक दिया है। हमें सर छोटूराम को नहीं भूलना चाहिए, हमें चौधरी चरण सिंह को नहीं भूलना चाहिए, और उनसे पहले एक और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए अपना गर्दन कटाया है। मुसलमानों को और देश के हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ा है, जिनकी 11 तारीख को शहादत दिवस था। बाबा सामंत तोमर, आप जानते हैं 1857 से पहले ही सरमाएकारों ने, व्यापारियों ने गरीब किसानों को खेती से इतना वंचित किया कि उनकी अनाज को ही अंग्रेजों के साथ मिलकर के शोषण किया। यह लड़ाई है आदिवासियों की, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, जमीन की रक्षा करते हैं, वे हमारे पानी की रक्षा करते हैं। ऐसी विचारधारा हजारों वर्षों से इस देश में पनपती है, अपने मन मर्जी का इतिहास लिखते हैं। मुझे तो शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो वे वेदों को भी अपनी मन मर्जी से लिखा करके और लोगों को निशाना बना करके, अपने लोगों को आगे करके इस देश का खून खराबा कर दे। बिल्कुल मत पढ़िए, किसी भी धर्म को ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पड़ोसी को दिल से लगाइए। कौन? जो गरीब है, जो मजलूम है, जो लाचार है, जो हमेशा अत्याचार का शिकार है। गरीब की तरफ देखना नहीं, धर्म जाति की बात करना, इस देश को गुमराह करना है तो अनेकों धर्म बना दीजिए, इंसान को मत बांटिए। एक गरीब को पता नहीं चलता है जब पैदा होता है उसका क्या धर्म है, वह कौन सी जाति है, उसका एक ही धर्म है। बच्चा पैदा होते ही बोलता है माँ, मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी बहन बेटी है इधर। बच्चा पैदा होते ही बोलता है माँ बोलता है, और माँ बताती है उसको ये तेरा पापा है, ये भाई है।
ये ताऊ है, ये चाचा है, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलते हैं आज के आबोहवा में उसको धर्म की राजनीति पढ़ाई जाती है। बड़ा डर लगता है, हमें पता नहीं चलता। सर एक मिनट रुकिए, बड़ी देशभक्ति की बात करेंगे। हाँ कोई बात नहीं कि हम रेलवे में सफर करते थे, मेरे साथ एक सैनिक सफर करता था, मेरे साथ सोता था, जहां मुझको बुखार होता था मेरा भाई अब्दुल मेरे लिए खाना बना करता था। कारगिल में वो शहीद हो गया, मुझे आज भी याद आता है, भोपाल का लड़का था वो। मुझे ऐसे, मैं आर्मी का आपको बता दूं, मैं विशेष ट्रेड रखने वाला इंसान था। हमेशा अलग ही सोचते हैं हम, किसके लिए? देश की एकता के लिए। मैं AIG था, टेक्निकल जो बीटेक करके बनते हैं, तो एक बार हमारे सभी टेक्निकल असिस्टेंट जो तकनीकी सहायक होते छुट्टी चले गए। कर्नल AP बाम, मैं रिकॉर्ड कर लो कोई तो उनको पहुंच रहा, खुशी होगी। उन्होंने कहा अरे नहीं कैप्टन साहब आप जाट हैं, आप धर्म जाति को दरकिनार कर करके आप जो ये सफाई वाला है, झाड़ू मारने वाला है, ये जो आपका खाना बनाने वाला है, इनको सिखाइए और एक दिन में आप फायरिंग करके दिखाइए। ऐसी शक्ति देने वाले हमारे लीडर आर्मी के हैं। यह देश सुरक्षित है सेना से। देश की सेना में अगर अग्निवीरों को अग्निवीर गुलाम बनाएगा तो देश टूट जाएगा। मैं अग्निवीर का विरोध करता हूं। साथ ही मैं इस मंच से एक मांग करता हूं, हमारे किसानों के हकूक के लिए, उनके हक के लिए आपका इंतजार कर रहा है डलेवाला जी। आप लोग उसके लिए नहीं खड़े होंगे तो गांव का किसान मजदूर आपके साथ नहीं होगा। शहर के अंदर आयोजन करने का कोई फायदा नहीं है। आपको गांव गांव में भी जाना होगा, उन लोगों के साथ बैठने होगा, सारा देना होगा जो डरे हुए रहते हैं, जो वोटिंग बूथ पर भी नहीं जाते हैं, जिनका वोट भी कोई और डाल देता है। मैं गलत कहा तो बताइए, तो ताली बजा दीजिए। अपने लोगों के साथ खड़ा होने तो आप शहर में मत बसिए। बड़े बड़े अफसर SC ST के, सर एक सेकंड, DNSP बन जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप को गांव में छोड़ करके यहाँ का आज उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद, मुझे टाइम दिया, ज्यादा बात नहीं है।